यह डीजल इंजन पर आधारित एक फुल डिटेल वीडियो। इस वीडियो में आपको मिलेंगे डीजल इंजन के उत्पत्ति का कारण, उसको बनाने वाले साइंटिस्ट की जानकारी और समय के साथ साथ उसमें किए गए सुधारों के बारे में। तो डीजल इंजन की कहानी शुरू होती है स्टीम इंजन के अंत से। स्टीम इंजन के अंत का कारण था कम एफिशिएंसी और बहुत ज्यादा कोयले की भूख। और आपको तो पता है इंजीनियर्स शांत कहाँ बैठते हैं। उनको चाहिए था एक ऐसा जो परंपरागत कोयले को छोड़कर किसी और ईंधन पे काम कर सके। आगे बढ़ने से पहले एक और जानकारी, कोयले से एक और काम की चीज मिलती थी जिसे हम कहते हैं कोल गैस। कोल गैस से चलने वाली इंजन लेनॉ ने 1860 में बनाई थी। ये पहला ऐसा इंजन था जिसने स्टीम इंजन को टक्कर देने की कुछ कोशिश की और ये दुनिया का पहला इंटरनल कंबशन इंजन भी था। पर स्टीम इंजन को हराने के लिए ये काफी नहीं था, क्योंकि इस इंजन की पावर एफिशिएंसी कुछ खास नहीं थी। अब आए निकोलस ऑटो और कमाल कर दिखाया। उन्होंने 4 स्ट्रोक के प्रिंसिपल को अपनाया। पेट्रोल की खोज हो चुकी थी और अब पेट्रोल का होने वाला था धड़ल्ले से इस्तेमाल। आइए जल्दी से देख लेते हैं एक 4 स्ट्रोक इंजन काम कैसे करता है। इनटेक स्ट्रोक, इस स्ट्रोक में सिलेंडर के अंदर फ्यूलर मिक्सचर भरा जाता है जब इनटेक वाल्व खुलता है और पिस्टन नीचे आता है। कंप्रेशन स्ट्रोक, पिस्टन ऊपर की तरफ बढ़ता है और फ्यूलर मिक्सचर कंप्रेस हो जाता है ताकि कंबशन के लिए परफेक्ट कंडीशंस बन सके। पावर स्ट्रोक, यहाँ इग्निशन होता है। स्पार्क प्लग से आग लगने पर फ्यूलर मिक्सचर जलता है, पिस्टन को नीचे धकेलता है और यही होता है पावर स्ट्रोक जो इंजन की पावर जनरेट करता है। एग्जॉस्ट स्ट्रोक, पिस्टन फिर ऊपर की तरफ जाता है, एग्जॉस्ट वाल्व खुलता है और जल चुकी गैसेस सिलेंडर से बाहर निकल जाती है। इस तरीके से 4 स्ट्रोक इंजन हर 4 स्ट्रोक में एक पावर स्ट्रोक देता है जो उसे पावर जनरेट करने में मदद करता है। अब बताता हूँ आपको अलग अलग तरह के इंजन किस किस काम में आते थे। पेट्रोल इंजन शुरुआती व्हीकल्स को चलाने में बढ़िया काम कर रहे थे। गैस इंजन पावर प्लांट में इस्तेमाल हो रहे थे और स्टीम इंजन बने घूम रहे थे शहंशाह, क्योंकि किसी भी इंजन के पास उतनी ताकत थी नहीं जो उन्हें टक्कर दे सके। पर बकरी की अम्मा कब तक खैर मनाती, आने वाले थे डीजल इंजन। ये सारे इंजन एक ही प्रिंसिपल पे काम करती थी, जिसमें ईंधन से उत्पन्न हीट को वर्क में बदला जाता था, लेकिन सबकी हीट को वर्क में बदलने की क्षमताएं अलग थी। स्टीम इंजन अपनी ऊर्जा का सिर्फ 6% ही काम में बदल पाते थे। हॉट बल्ब इंजन 10%, गैस इंजन 17% और पेट्रोल वाले सिर्फ 12% ही ऊर्जा को काम में बदल पाते थे। इन सारे फैक्ट्स को देखकर रुडोल्फ डीजल के दिमाग में एक चीज तो क्लियर थी कि कोई इंजन ऐसा जरूर बनाया जा सकता है जो इनसे ज्यादा एफिशिएंट हो, और वो सही थे। नए इंजन पर काम करने से पहले उन्होंने कुछ थ्योरीज दी। उनका कहना था डीजल इंजन बनाने के लिए सबसे पहले तो स्टीम इंजन का पीछा छोड़ो, उसके बाद कंबशन सिलेंडर के अंदर ही होना चाहिए, और तीसरी चीज सिलेंडर के अंदर की हवा को ज्यादा से ज्यादा कंप्रेस करो ताकि ईंधन के जलने के बाद ज्यादा से ज्यादा पावर मिल सके। अपनी बात को सही साबित करने के लिए उन्होंने एक फायर पिस्टन का एग्जाम्पल लिया। उन्होंने फायर पिस्टन के चोंच पर घास का सूखा तिनका लगाकर जब उसे बहुत तेजी से दे मारा तो उसने आग पकड़ ली। इस चीज से एक बात तो साबित हो गई थी कि अगर हवा को बहुत ज्यादा कंप्रेस किया जाए तो वो गर्म होकर आग लगाने लायक ऊर्जा उत्पन्न कर सकती है। आसान शब्दों में कहें तो कंप्रेशन इग्निशन, कंप्रेशन इग्निशन। अब बात करते हैं डीजल के द्वारा बनाए गए इंजन की। पहले स्ट्रोक में साफ हवा सिलेंडर के अंदर जाएगी, दूसरे स्ट्रोक में उस हवा को कंप्रेस करके तापमान को उस स्तर तक ले जाया जाएगा जहां पर फ्यूल आते ही जल सके। अब होगी फ्यूल की एंट्री और तापमान बहुत ज्यादा होने की वजह से वो जलेगा तुरंत और देगा एक पावर स्ट्रोक। अब फिर से एग्जॉस्ट बाहर निकल जाएंगी और साफ हवा सिलेंडर के अंदर जाएगी। तो डीजल इंजन में हमें हर दूसरे स्ट्रोक में एक पावर स्ट्रोक मिलता है, वहीं पर एक पेट्रोल इंजन में हमें हर 4 स्ट्रोक में एक पावर स्ट्रोक मिलता है। इस तरीके से तैयार हुआ रुडोल्फ डीजल का पहला इंजन। लेकिन ये इंजन चला ही नहीं। रुडोल्फ डीजल ने जब अपने इन्वेस्टर्स के सामने इसका प्रदर्शन किया तो इंजन बुरी तरह से फ्लॉप हो गया। अब लग गए वो इस इंजन के फेल होने के कारणों का पता लगाने। उन्होंने पाया कि कंबशन चेंबर के अंदर इतने हाई प्रेशर होने के कारण फ्यूल पंप मिक्सचर को सही से नहीं भेज पा रहा था। इसीलिए उन्होंने एक एयर पंप को पंप से जोड़ दिया। एयर पंप को एटोमाइजर के सिद्धांतों पर डिजाइन किया गया। एटोमाइजर बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे आपका परफ्यूम का बॉटल या कोई भी स्प्रे पंप, जिसको स्प्रे करने पर उसके अंदर से लिक्विड और एयर का मिक्सचर चारों तरफ निकलता है। इस टेक्निक को नाम दिया गया एयर ब्लास्ट इंजेक्शन मेथड। 1894 में रुडोल्फ डीजल के हाथ लगी कामयाबी और चल पड़ा उनका डीजल इंजन। अब आती है वो खबर जिसने उड़ा दिए दुनिया भर में सबके होश। ये इंजन 27% एफिशिएंट था, उस समय उपलब्ध सभी इंजन में सबसे बेस्ट। अब लग गए थे प्रगति को नए पहिए। जल्दी ही साइंटिस्ट्स को समझ आ गया कि इस डीजल इंजन को मरीन वर्क के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़े बड़े जहाजों में 2 स्ट्रोक डीजल इंजन का इस्तेमाल होता है, क्योंकि इसमें हमें मिलता है हर 2 स्ट्रोक में एक पावर स्ट्रोक। ज्यादा पावर स्ट्रोक मतलब ज्यादा पावर, और इससे इंजन का साइज और वेट दोनों काफी हद तक कम हो गए। और ऐसा कैसे हो सकता है कि नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हथियार बनाने के लिए ना हो, और शुरू हो गया इनका इस्तेमाल सबमरीन में। डीजल इंजन भी कमाल था, पानी के अंदर भी था, पानी के ऊपर भी था और जमीन पे भी दौड़ रहा था। अब आते हैं उस सवाल पर, डीजल इंजन का इस्तेमाल मोटरसाइकिल में क्यों नहीं होता? अगर मोटरसाइकिल में डीजल इंजन लगा दे तो क्या होगा? तब भाई साहब आपको ऐसी आवाज सुनाई देगी ये वाली नहीं, ये वाली आएगी। डीजल इंजन को यूज न करने की सबसे मुख्य कारण है डीजल इंजन के द्वारा मचाई जाने वाली शोर और वाइब्रेशन। डीजल इंजन कंप्रेशन इग्निशन सिस्टम पे काम करते हैं, इसीलिए बहुत ज्यादा वाइब्रेशन उत्पन्न करते हैं।
ये वाइब्रेशन किसी भी हल्के वाहन को स्टेबल बनाने में सबसे ज्यादा अड़चन पैदा कर देते हैं। पर ऐसा नहीं है कि इंजीनियर्स ने ऐसा करने का ट्राई नहीं किया, बिल्कुल ट्राई किया है, पर उस मोटरसाइकिल की आवाज किसी ट्रैक्टर की आवाज से कम नहीं थी। अब आते हैं रूडोल्फ डीजल की मृत्यु के कारण पर। बहुत लोग ये सवाल पूछते हैं कि रूडोल्फ डीजल ने डीजल इंजन बनाने के बाद आत्महत्या क्यों की। इसका कोई स्पष्ट जवाब आज तक किसी ने नहीं दिया। केस क्लोज होने के बाद FBI रिपोर्ट में यह बताया गया था कि रूडोल्फ डीजल एक जहाज से गायब हुए थे और उनके गायब होने के पीछे दो मुख्य कारण थे। पहला था कोल के माफिया को भारी नुकसान। डीजल इंजन बनने के बाद कोल की डिमांड बहुत तेजी से घटी थी, जिसके कारण कोल माफिया डीजल से बदला लेना चाहते थे। दूसरा कारण था रूडोल्फ डीजल की ब्रिटेन यात्रा। ग्रेट ब्रिटेन सबमरीन्स पे काम कर रहा था और बहुत से देशों के स्पाइस नहीं चाहते थे कि रूडोल्फ डीजल किसी तरह से ग्रेट ब्रिटेन पहुंचे। इसीलिए हो सकता है कि इन्हीं कारणों की वजह से रास्ते में ही उनकी हत्या कर दी गई। FBI के द्वारा सबमिट की गई पेपर में कहीं भी नहीं लिखा गया कि उन्होंने सुसाइड की। तो ये था हमारा वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।